मठ गोविंद सुजानपुर में हत्या कर शव फेंकने का मामला। मृतक व मुख्य हत्या आरोपी के आपराधिक इतिहास। बहन के कहने पर की गई थी हत्या। एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि बीते 24 जुलाई को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पासीपुर से गोपालगंज रास्ते पर स्थित मठ गोविंद सुजानपुर नहर के पास पूर्व प्रधान इंद्रजीत यादव का शव खून से लथपथ मिला था। इसकी शिनाख्त सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों ने किया था। एसपी अनुराग आर्य ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए बताया कि मृतक इंद्रजीत थाना निजामाबाद का हिस्ट्री शीटर था। मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त हीरा लाल को पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के उपरांत गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा हनोज यादव को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि हीरालाल यादव थाना अहरौला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है व उसके खिलाफ 13 संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया है कि मृतक इंद्रजीत यादव ने अभियुक्त हनोज यादव की बहन को 20-25 वर्षों से तथाकथित पत्नी के तौर पर रखा था। मृतक ने अपनी तथाकथित पत्नी को जमीन और मकान खरीदकर दे रखा था। उसी जमीन और मकान को बीते 3 जुलाई को उसकी तथाकथित पत्नी ने बेच दिया। बिक्री के पैसे को मृतक द्वारा मांग किया जा रहा था। पैसा न देना पड़े, इस वजह से अभियुक्त हनोज यादव ने अपनी बहन के कहने पर और अपने रिश्तेदार हीरालाल यादव से मिलकर घर पर सोते समय इंद्रजीत यादव की कुदाल व कुल्हाड़ी से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और ट्रैक्टर टाली की मदद से शव को फेंक दिया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त कुदाल व कुल्हाड़ी और ट्रैक्टर टाली को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कप्तानगंज पुलिस के द्वारा की जाएगी। 24 तारीख को थाना कप्तानगंज में ग्राम पासीपुर से गोपालगंज की तरफ जाने वाली नहर के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बॉडी पे इंजरीज थी। सोशल मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त की गई। इनकी शिनाख्त निज़ामाबाद के ग्राम परवेज़ाबाद के पूर्व प्रधान और थाना निज़ामाबाद के हिस्ट्री शीटर इंद्रजीत यादव के रूप में हुई है। इनके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों से संपर्क करके तहरीर लेके 196/23 धारा 302, 201, 120B की FIR दर्ज की गई। इस घटना का अनावरण करते हुए आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हीरालाल यादव पुत्र लोटू यादव जो थाना अहरौला का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त हनोज पुत्र फिरतू यादव जो थाना निज़ामाबाद अंतर्गत का रहने वाला है। मुख्य अभियुक्त हीरालाल यादव ये थाना अहरौला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके ऊपर 13 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक इंद्रजीत यादव है, इसके द्वारा अभियुक्त हनोज यादव की बहन कमला देवी को लगभग 20-25 साल से तथाकथित पत्नी के रूप में रखा जा रहा था और ये जो जहाँ पे ये रहती थी वो आजमगढ़ में जुनैदगंज चौराहे के पास ज़मीन और उसके साथ साथ मकान खरीद के उनके नाम से किया हुआ था। इस ज़मीन और मकान को इन्होंने 3 जुलाई को बेच दिया था, जिसके जो बिक्री से पैसा आया था उसकी मांग मृतक इंद्रजीत यादव द्वारा की जा रही थी। लगातार उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि जो मकान ज़मीन बेची गई है उसका पैसा उसको दिया जाए। ये पैसा ना देना पड़े, इस वजह से अभियुक्त हनोज यादव ने अपनी बहन के कहने पर और अपने रिश्तेदार हीरालाल यादव से मिलकर घर पर सोते समय कुदाल और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद बचने के लिए उसकी लाश को लेके गए और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाश को फेंक दिया। इस पूरे गिरफ्तारी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ साथ जो घटना में प्रयुक्त कुदाल कुल्हाड़ियाँ बरामद किए गए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे शव को फेंकने के में इस्तेमाल किया गया था, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। विस्तृत रूप से पूछताछ इनसे की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना कप्तानगंज की पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले के औरंगाबाद गांव में खेत के विवाद को लेकर पट्टीदार व विपक्षियों ने ईंट व खुरपी से मार पीट कर 4 लोगों को किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव निवासी लालजीत का अपने पट्टीदारों से खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर बीती रात दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते पट्टीदार व विपक्षियों ने मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट की इस घटना में 72 वर्षीय लालजीत यादव, 35 वर्षीय लक्ष्मीना देवी, 16 वर्षीय दीपिका व 13 वर्षीय सूरज घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती दीपिका यादव ने बताया कि खेत की जमीन को लेकर विवाद में पट्टीदार व विपक्षियों से कहासुनी होने लगी। इसी बीच सभी मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर जब उसकी मां लक्ष्मीना आई तो उन्हें ईंट व खुरपी से मारपीट कर उसकी आंख को ही फोड़ दिया।
साथ ही उसके भाई व बाबा को भी मारपीट कर घायल कर दिया। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। खेत के बारे में हो रहे थे, अपने पटदार से कर रहे थे, बोलचाल हो रही थी। उसके मैटर में या गांव वाले को वो बोला, आशीष यादव ने बोला कि अभी ये मेरे पटीदार हैं और उनके लड़के हैं और राम खाटा के पोते हैं, संत प्रसाद के पोते हैं। हाँ, फ़ोन किए। फिर घर में मैं अकेली थी, घर में सब ने घर में घुसकर हमें मारने लगे। आशीष मारा, राहुल मारा और राजेंद्र मारे, रोहित मारा, रमौद मारे। फिर उसके बाद हमने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी दौड़ती हुई आई। फिर मम्मी को सब ईटा से और खुरपी से आँख फोड़ दिए मार के, और बाबा को ईटा से लात से मार रहे थे। मेरे भाई को घिसा के मार रहे थे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में पैसा छीनने का विरोध करने पर नशेड़ियों ने मारपीट कर 2 युवकों को किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद जाहिल व 18 वर्षीय वारिस अली बीती देर रात किसी कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ नशेड़ी बैठे थे। रास्ते में नशेड़ी मोहम्मद जाहिल व वारिस अली को रोककर उसकी जेब से पैसा छीनने लगे। जब दोनों ने विरोध किया तो नशेड़ियों ने लाठी डंडे से मार पीट कर दोनों को घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में मूल्यांकन प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ सीईओ व थाना प्रभारियों को किया सम्मानित। बता दें कि बीते जून माह के थाना मूल्यांकन प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ सीईओ व थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान अंतिम 3 रैंक पाने वाले थाना प्रभारियों को चेतावनी व 30 दिवस में रैंक में सुधार लाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि जून माह के थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। यह प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है। इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधी की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र ऐप में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्रवाई इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, समन तामील न कराने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। 30 बिंदुओं पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक माह में प्राप्त होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा। इसी कड़ी में जून माह 2023 के विजेता सर्वश्रेष्ठ क्षेत्राधिकारी सीईओ फूलपुर अनिल कुमार वर्मा प्रथम स्थान, तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे, वर्तमान थाना प्रभारी अहरौला थाना कंधरापुर व समस्त पुलिसकर्मी थाना कंधरापुर, द्वितीय स्थान पर थाना प्रभारी फूलपुर अनिल कुमार सिंह व समस्त पुलिसकर्मी थाना फूलपुर, तृतीय स्थान पर थाना प्रभारी सरायमीर विवेक कुमार पांडे व समस्त पुलिसकर्मी थाना सरायमीर, सभी को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अंतिम 3 स्थान पर रहे थानों के थाना प्रभारी को चेतावनी के साथ 30 दिवस का समय सुधार कर बेहतर प्रदर्शन करने हेतु निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 27 जुलाई को जहानागंज थाना क्षेत्र के सेवटा गांव निवासिनी रेखा देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन पर करकट रखने के विवाद को लेकर विपक्षियों ने लाठी डंडे व धारदार हथियार से प्रहार कर उसके पति सुनील व बेटा विवेक को गंभीर रूप से घायल कर दिए। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक बेचू प्रसाद को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमले के मामले में वांछित 2 अभियुक्त सुम्भी नहर पुलिया के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक बेचू प्रसाद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त दिलीप कुमार और श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बीते 21 जुलाई को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर वांछित युवक की तलाश में जुट गई। इस बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त सिकटी शाह मोहम्मदपुर बाग में मौजूद है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त मनोहर कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ मंडलायुक्त सभागार में जनपदीय सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण हेतु सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का हुआ आयोजन। बता दें कि मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में उनके कार्यालय सभागार में जनपदीय सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण हेतु सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर योजनाएं सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सही आंकड़ों की आवश्यकता होती है, परंतु जिन स्तरों से आंकड़ों की आवश्यकता होती है, सर्वेक्षण की जानकारी के अभाव में वहां से सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग से संबंधित प्रतिनिधियों, हितधारकों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण के प्रति लोगों को बताएं तथा सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को यह अनिवार्य रूप से बता दिया करें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग आंकड़े एकत्रित करने एवं सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए है, जो किसी अन्य स्तर पर साझा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह जानकारी भी दी जाए कि सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर शासन द्वारा उनके अनुसार उपयोगी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय विकास में काफ़ी मददगार होती है। मंडलायुक्त ने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के जो भी सर्वेक्षण करता है वह मौके पर जाकर सर्वेक्षण करें तथा आंकड़ों का सही डाटा फीड करें। फेक आंकड़े फीड नहीं होने चाहिए। आजमगढ़ जिले के सिधाई थाना व एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बता दें कि सिधाई थाना क्षेत्र के गौड़ीदी खालसा गांव निवासी मोहम्मद अतहर बीते 7 सितंबर 2022 को शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि सिधाई क्षेत्र के शिव प्रसाद, ईश्वरचंद, विजय लक्ष्मी, अमित, सुमित और अरुणा नाम पता अज्ञात तथा तरवा थाना क्षेत्र के निवासी संतोष और उनकी पत्नी माधुरी ने जमीन बैनामा के नाम पर आपस में रंजित कर पीड़ित को क्षति पहुंचाने की नीयत से धोखा देकर उससे 78 लाख रुपए हड़प लिए और जब उसका भाई अशरफ बैनामा कराने के लिए दबाव बनाया तो उसका गाड़ी से अपहरण कर लिए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस कड़ी में सिधाई थाने पर तैनात उप निरीक्षक शहजाद खान एसटीएफ यूनिट वाराणसी को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में संबंधित आरोपी नरौली तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया अभियुक्त संतोष तिवारी तरवा थाना क्षेत्र के अराजी फुलैचा बबनौली गांव निवासी बताया गया है। आजमगढ़ जिले के सिसवारा मार्ग पर सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा मार्ग पर सड़क किनारे अधेड़ की लाश मिलने पर राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान करवाना शुरू कर दिया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राजकुमार निवासी गांव सुरहन थाना दीदारगंज के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि मृतक बीते बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया। मृतक गांव में ही खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी विद्या का रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दीदारगंज नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी ने नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायतों को निर्देश दिए कि नालों की साफ सफाई रोस्टर बनाकर कराते रहें। नालों में कूड़ा डालने वालों को चिन्हित कर नोटिस जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त अधिशासी अधिकारी अपने अपने नगर पालिका नगर पंचायतों में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक स्वयं सड़कों पर रखकर अपनी देखरेख में कूड़े को उठवाना सुनिश्चित करें। मुख्य मार्गों व सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई कराते रहें। आवश्यकता अनुसार जगह जगह डस्टबिन भी रखवाएं एवं नालियों में पॉलीथीन रहने से अक्सर जाम रहता है, उसे भी साफ करवाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी अधिशासी अधिकारी ई सेवा पोर्टल पर डाटा को शीघ्र फीड कराकर बिल बनाएं। जहां पर मैन पावर कम है वहां पर मैन पावर उपलब्ध कराएं। कर संग्रह की वसूली में तेजी लाएं। सभी अधिशासी अधिकारी निकायवार कर्मचारियों की संख्या अनुसार सूची बनाकर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़कों के डिवाइडरों पर छोटे पर्यावरणीय पौधे लगाएं तथा जो पौधे लगाए गए हैं उसका सुरक्षात्मक उपाय भी कर लें। ट्री गार्ड के लिए एनजीओ व्यापार
मंडल आदि से सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सड़कों पर यूनिक पोल व अवैध होर्डिंग तथा अवैध प्रचार सामग्री लगे हैं, यदि नियमानुसार नहीं लगे हैं तो उसे तत्काल हटवाएं। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त त्यौहार को डिस्ट्रिक्ट मुख्य मार्गों पर ट्राई कलर की लाइट लगवाएं, रूट वाइजिंग अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को पकड़कर निर्धारित स्थानों पर संरक्षित करें।